नमस्ते, मैं वैद्य शेफाली पंड्या, नक्षत्र आयुर्वेदम की चीफ आयुर्वेदा फिजिशियन आज आप सभी से रक्तमोक्षण नामक पंचकर्म के बारे में बात करने वाली हूँ। रक्तमोक्षण प्रक्रिया जो है वो 3 तरीके से हो सकती है। पहला है जलोकावचरण, दूसरा है स्क्रैपिंग और कपिंग और तीसरा है रक्त विस्त्रावण। आइए हम जलोकावचरण को बेहतर तरीके से समझते हैं। जलोकावचरण करवाने के लिए हमें लीच की आवश्यकता होती है। लीच यानी कि जलोका। जलोका की सलाइवरी ग्लैंड में एक हिरुडिन नाम का पेप्टाइड होता है जिसका प्रॉपर्टी है एंटीकोगुलेंट, यानी कि वो खून को गठित नहीं होने देता है, जिसके कारण से जब हम लोकल एरिया में लीच को अप्लाई करते हैं तो वो ब्लड सक करने की प्रॉपर्टी भी रखती है और इसके अलावा उसके हिरुडिन के कारण से लोकल एरिया का ब्लड जो है वो काफ़ी पतला हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार जितने भी व्याधि स्किन से रिलेटेड है उसमें रक्त धातु यानी कि ब्लड में डिफॉर्मिटी होना अनिवार्य है ही, होगी ही। अगर रक्त धातु दूषित है तब जाके स्किन में आपको पैचेस देखने को मिलते हैं। तो जलोकावचरण स्किन डिसीज़ में बहुत अच्छे से यूज़ होता है। आइए समझते हैं जलोकावचरण कैसे करवाया जाता है। जलोकावचरण करवाने के लिए लोकल एरिया को प्रॉपर क्लीन करने के बाद में निडल से प्रिक करके थोड़ा सा ब्लड बाहर लाया जाता है। जिस तरीके से आप कभी ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्लड देते हैं तो जितना छोटा सा प्रिक होता है बस उतने छोटे से प्रिक के द्वारा 1 या 2 बूंद जितना ब्लड बाहर लाया जाता है। उसके ऊपर जब हम जड़ों को रखते हैं यानी कि जलोका को प्लेस करते हैं तो वो तुरंत ही उसमें से ब्लड सक करने लगती है। सारा शरीर का इम्प्योर ब्लड काफ़ी सारी मात्रा में जो जलो रहती है वो सक कर लेती है। ड्यूरिंग दैट काफ़ी सारा हिरुडिन आपके लोकल एरिया में जमा होता है, जिसके कारण से ब्लड वहाँ का इम्प्योरिटी वाला भी हो जाता है और उसके साथ में वहाँ का ब्लड जो है वो थिन भी हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद में जलों के ऊपर थोड़ा सा हल्दी अप्लाई करने से वो उस एरिया को छोड़ देती है। जैसे ही वो उस एरिया को छोड़ देती है उस पर्टिकुलर एरिया में से ब्लड फ्लो होने लगता है, क्योंकि आपका ब्लड अब बिल्कुल पतला हो गया होगा। उस समय पे वहाँ पे लोकल एरिया पे प्रॉपर क्लीन करके उसके बाद में बैंडेज किया जाता है। प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद भी थोड़ी मात्रा में वहाँ से ब्लड ऊज़ होता रहता है, मतलब कि थोड़ा सा ऊजिंग चालू रहता है। इस तरीके से जलोकावचरण किया जाता है। दूसरी प्रक्रिया है स्क्रैपिंग और कपिंग। लोकल एरिया में से ब्लड को बाहर लाने की प्रक्रिया को ही रक्तमोक्षण कहते हैं। तो हम सबसे पहले ब्लड बाहर लाने के लिए उस एरिया में स्क्रैपिंग करते हैं। निडल से छोटे छोटे लेसरेशंस किए जाते हैं। जिस एरिया में स्क्रैपिंग किया है उसके ऊपर छोटा सा कप रखा जाता है जिसके ऊपर वैक्यूम क्रिएट करके ब्लड को बाहर लाया जाता है। तीसरी प्रक्रिया होती है रक्त विस्त्रावण। आपकी जो प्रोमिनेंट वेन है उसमें निडल डालने के बाद में वहाँ से ब्लड को फ्लो करके बाहर लाया जाता है, जिसे रक्त विस्त्रावण कहते हैं। ये तीनों ही रक्तमोक्षण की तीनों प्रक्रियाएं जो हैं वो कई सारे स्किन डिसीजेस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वेरिकोज वेन जैसी कई सारी कंडीशंस में बहुत ही लाभकर परिणाम दिखाते हैं। थैंक यू सो मच।